हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर जो है एक दूसरे को काटती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह कहाँ पर जो है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा को जो है किस पठार पर जो है, किस प्लेट्यू पर जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी है बघेलखंड, ऑप्शन सी है मालवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स बघेलखंड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स बघेलखंड, यानी कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है बघेलखंड के पठार पर जो है एक दूसरे को काटती है। ठीक है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह बघेलखंड के पठार पर जो है एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। व्हाट इज द शेयर ऑफ माउंटेन्स इन द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में जो है पर्वतों का हिस्सा क्या है। भारत के टोटल जो भूमि का क्षेत्र हुआ भारत का, उसमें पर्वतों का हिस्सा क्या है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 27%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 30%। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 30%, यानी कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा जो है वो 30% है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है वो 30% है। ओके, आगे आते हैं। अब है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भू आकृतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। एज पर जोग्राफिकल एरिया अरेंज द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भू आकृतिक इकाइयों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले है सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि, फिर है ग्रेट प्लेन्स यानी कि विशाल मैदान, फिर है कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान, फिर है नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि उत्तरी पर्वत। इसे जो है आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, यानी कि इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है सजाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोस्टल प्लेन। सबसे पहले कोस्टल प्लेन होगा, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स होगा, फिर ग्रेट प्लेन्स होगा, फिर नॉर्दर्न माउंटेन होगा। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की जो निम्नलिखित भू आकृति है उसे अगर आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो सबसे पहले जो है तटीय मैदान होगा, उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि होगा, विशाल मैदान होगा और उसके बाद जो है उत्तरी पर्वत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। Which one of the following statements about the Central Highlands is correct? Which one of the following statement about the Central Highland is correct? यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है।
ऑप्शन ए है यह दक्कन पठार का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी है यह अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी है इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यह अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है और इसका पश्चिमी भाग जो है मालवा पठार है। तो केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है वह हो जाएगा यह अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है, इसका पश्चिमी भाग जो है मालवा पठार है। ठीक है, और केंद्रीय उच्च भूमि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। और केंद्रीय उच्च भूमि जो है दोस्तों भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है K2 गॉडविन अस्टिन। ऑप्शन बी है कंचनगंगा। ऑप्शन सी है नंदा देवी। ऑप्शन डी है एवरेस्ट। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो हो जाएगा दोस्तों गॉडविन अस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है दोस्तों वो हो जाएगा K2। ठीक है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है दोस्तों वो K2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इन इंडिया? भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ई है धौलगिरी। ऑप्शन बी है कलसुबाई। ऑप्शन सी है डोडा बेटा। ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आप लोगों को सेशन इंड हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कमेंट्स करना है एज ए होमवर्क। ठीक है, और हम अपने डेली अपने सेशन में 5 GK GS के इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे डिस्कस करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल की क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। ओके।